वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप लोगों को रूल नंबर 1 पढ़ाया गया, जो आया वो डीआर, जो गया वो सीआर बताया गया। परचेज डीआर होता है और सेल सीआर होता है, ये बताया गया। परचेज वाली एंट्री में परचेज लिखा जाएगा, जहां जहां परचेज वाली एंट्री है वहां वहां परचेज लिखा जाएगा, जहां जहां सेल वाली एंट्री है वहां वहां सोल्ड लिखा जाएगा। ठीक है। अब आप एंट्रियों को देखिए कि ये सोल्ड वाली एंट्री है तो इसमें सेल्स लिखा जाएगा, ये सोल्ड वाली एंट्री इसमें सेल्स लिखा जाएगा, और जहां जहां सोल्ड वाली एंट्री है उसमें सेल्स लिखा जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि परचेज वाली एंट्री में क्या लिखा जाएगा, तो जहां जहां परचेज गुड्स वाली एंट्री वहां वहां परचेज लिखा जाएगा। परचेज हमेशा डीआर पे होता है, क्यों? क्योंकि परचेज मतलब है सामान खरीदना, गुड्स खरीदना, और खरीदा है तो आएगा, तो परचेज डीआर होगा। सेल हमेशा सीआर होगा, क्योंकि सेल माने होता है बेचना, सामान जा रहा है, तो सेल हमेशा सीआर होगा। तो ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा बच्चों, परचेज वाली एंट्री में परचेज डीआर होगा और सेल वाली एंट्री में सेल सीआर होगा। ठीक है। अब आप लोगों को बता दें कि ये एंट्रियां जो हमने आप लोगों को दी हैं, ये आपको कॉपी पे किस तरीके से करनी है, आप इसे कॉपी पे किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं हम एक्सेल पे। आप लोगों को ये कॉपी पे करना है, क्योंकि कॉपी पे नहीं करोगे जब तक तब तक ये आपको समझ में नहीं आएंगी एंट्रियां। तो सबसे पहले हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग आपके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, जैसा कि मैंने कल बताया था, बैंक की पासबुक में सीरियल नंबर होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर भी होता है, और डीआर भी होता है, और सीआर भी होता है। तो इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग कॉपी पे। हेडिंग डालने के बाद आप लोगों को सही तरीके से वहां पे हेडिंग्स को डालने के बाद नीचे कॉपी पे एंट्रियां करनी होंगी। कॉपी पे बाकी एंट्री आप कैसे करोगे ये आपको यहां पर हम बता रहे हैं। ठीक। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 डाल दीजिएगा, क्योंकि जो भी एंट्री आप करेंगे उसका कोई ना कोई नंबर होगा, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की। उसके बाद डेट डाल दीजिएगा। चैट में मत लिख के बताओ बेटा, चैट में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ एंट्री कर डाली इन्होंने। कॉपी पे करना है, कॉपी पे करना सीख लीजिए पहले। चलिए देखिए, पहली एंट्री है जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स 48,000 रुपीज इन कैश। तो सोल्ड माने होता है बेचना। तो जैसा कि हमने बताया, आप अगर कुछ बेचेंगे तो आप फ्री में नहीं बेचेंगे, आपको कैश मिलेगा। तो सोल्ड वाली एंट्री में क्या मिला आपको? कैश मिला। आपको क्या मिला? कैश मिला। तो आप कैश को डीआर पे लिख लेंगे। और टू सेल्स, क्योंकि सोल्ड गुड्स में गुड्स को नहीं लिखते हैं, सेल वाली एंट्री में सेल लिखते हैं, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर कैश टू सेल आएगा। ठीक। इसके बाद आप डेट के कॉलम में 1 अप्रैल डाल दीजिएगा। जीएसटी वाली जो टैली है उसमें डेट नहीं चेंज होगी, इसीलिए सारी एंट्री 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को ही होती है। कितने रुपए की एंट्री है? 48,000 रुपए की एंट्री है, तो कॉपी में एक तरफ यहां पे लिख लीजिएगा 48,000 रुपए, और डीआर में 48,000 ऊपर लिखा जाता है, सीआर में 48,000 नीचे लिखा जाता है। फिर कैश ऊपर लिखेंगे, सेल नीचे लिखेंगे। आप सेल्स के आगे अकाउंट A/C, अकाउंट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रही आपकी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री के लिए सेकेंड नंबर डालिएगा, डेट डाल दीजिएगा 1 अप्रैल, उसके बाद डीआर सीआर भरना है आपको। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड एंट्री में लिखा परचेज गुड्स। परचेज माने होता है खरीदना। तो अगर परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ रहा है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, परचेज हमेशा डेबिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो आपको क्या करना होगा? परचेज को डेबिट में लिखना होगा, डीआर में लिखना होगा, ऊपर लिखना होगा। क्यों? क्योंकि परचेज में गुड्स खरीदा है,
गुड्स आया है, परचेज को डीआर पे लिखा जाएगा। गुड्स आया है तो परचेज डीआर, ठीक। और फ्री में तो आया नहीं होगा, सीआर पे कुछ ना कुछ आएगा, तो परचेज टू कैश, क्योंकि यहां पे एंट्री में लिखा है परचेज खरीदा है गुड्स इन कैश, मतलब कि पैसे दिए हैं, तो परचेज डीआर और क्या गया, कैश गया, कैश सीआर। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को परचेज और सेल की एंट्री दोनों के एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। 5,000 रुपए डीआर पे इस तरह से लिख लीजिएगा और 5,000 रुपए सीआर पे इस तरह से लिख लीजिएगा। कॉपी पे ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी होगी, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, डीआर और सीआर, और ये करना शुरू कर देना होगा। एक एक लाइन छोड़ करके एंट्री करिएगा बीच में, ठीक है। और 3 नंबर की एंट्री, 3 नंबर की एंट्री, सोल्ड रुपीज इन कैश। तो यहां पर देखिए फिर से 1 अप्रैल डालिएगा, और सोल्ड मतलब सेल्स किया है, गुड्स बेचा है, ठीक है। तो सेल सीआर पे आता है, गुड्स अगर बेचा है, कैश हमें मिला है, कैश डीआर, क्योंकि कैश में बेचा है। जब एंट्री में कैश लिखा होगा तो कैश लिख देंगे, एंट्री में चेक लिखा होता तो बैंक लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो कैश लिखा हुआ था, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट, A/C लिखेंगे। अकाउंट का मतलब होता है खाता, तो ये इन सभी को खाता ही बोलते हैं। तो यहाँ पर कैश डीआर सेल सीआर 24,000 रुपए, तो यहाँ पे हमने 24,000 रुपए, डीआर ऊपर डाल देंगे, सीआर नीचे डाल देंगे। डीआर सीआर का पैसा हमेशा बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा कि डीआर सीआर का पैसा आपको बराबर ही रखना है। अब एक एग्जांपल और है बैंक अकाउंट वाला, बैंक में पैसे जमा करने वाले। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उसको डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। अगर हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो इसको इंग्लिश में डिपॉजिट बोलते हैं। और बैंक जब खाता खुलवाते हैं, ओपन बैंक अकाउंट, जब आप खाता खुलवाते हैं तो भी आप बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक आपका क्या होगा? डीआर होगा। बैंक में पैसे आप जमा करते हैं जब आप खाता खुलवाते हैं, तो आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, बैंक आपका डीआर। और टू कैश, कैश आपका सीआर। तो बच्चों आप लोगों को इस तरह से कॉपी पे एंट्री करनी है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग ये जो एंट्रियां अभी हमने लिखी हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कॉपी में किस तरीके से इसको करना है। स्क्रीनशॉट मोबाइल से ले लीजिएगा, ठीक है। और इसे कॉपी में किस तरह से करना आपको आइडिया हो जाए। अब आपको बताते हैं बच्चों की कॉपी पे ये सारी एंट्रियां आपको इसी तरह से करनी होती है। जब आप ये सारी एंट्री कर लोगे तो इस तरह से नंबर डाल डाल के, नंबर डाल डाल के ये नीचे तक बढ़ जाएंगे। टोटल 15 एंट्रियां हैं। टोटल कितनी एंट्रियां हैं? 15 एंट्रियां हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और असाइनमेंट जो है यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास ये एंट्रियां नहीं है 15, तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम 3-3 सेकंड के लिए दोनों स्लाइडों को आपको दिखाते हैं। 3 सेकंड के लिए आपको ये पहली स्लाइड दिखा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 2, 3 हो गए 3 सेकंड। अब अगली स्लाइड, इसमें 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियां हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 3 सेकंड के अंदर। 1, 2, 3। तो ये 1 से लेकर 15 तक की एंट्रियां आप लोगों को करनी है। अगर आपको कोई एंट्री में डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि ये 1 से लेकर 8 तक की एंट्री में कोई अगर डाउट हो रहा है कि सर परचेज वाली एंट्री है, इसमें क्या होगा, तो आपको बता दें कि ये परचेज वाली एंट्री है, इसमें परचेज वाली एंट्री में परचेज डीआर होगा, और जहां चेक लिखा होता है वहां पे बैंक लिखते हैं तो बैंक सीआर होगा। ऐसे ही विड्रॉल वाली एंट्री, विड्रॉल माने होता है पैसे निकालना, तो इस बार हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक से पैसे कम होंगे, बैंक सीआर होगा, बैंक माइनस हो जाएगा। आपके पास क्या आ रहा है? कैश। आपके कैश आपके पास बढ़ रहा है। जब आप बैंक से पैसे निकालते हो आपके हाथों में नोट आते हैं, नोट आए मतलब कैश, कैश आया। और बैंक से पैसे आपके कम होते, बैंक बैलेंस आपका गिर जाता है, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाता है, तो बैंक माइनस, तो बैंक सीआर। ठीक है। तो कोई डाउट है आप लोगों को पहले असाइनमेंट में, मतलब कि इस पहली स्लाइड में? देखिए सेल वाली एंट्री बाई चेक है, तो सेल सीआर होगा, क्योंकि सेल हमेशा सीआर पे आता है। गुड्स बेचा है, सेल सीआर हो जाएगा। चेक से बेचा है तो बैंक डीआर हो जाएगा। बैंक डीआर
सेल सीआर। फिर परचेज डीआर, कैश सीआर, परचेज टू कैश। तो बच्चों आप लोगों को आज असाइनमेंट नंबर 1 मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। आपको अब बता दें कि यही असाइनमेंट जो आप कॉपी पे करते हो वही आपको टैली पे भी करना होता है। आपके होमवर्क के लिए असाइनमेंट नंबर 1 आपको मैंने दे दिया है। आप घर से असाइनमेंट नंबर 1 को करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ली होगी उम्मीद करते हैं। और ये एंट्रियां जो भी हैं आप आराम से इसको कर सकते हो। परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, जहां पे कैश लिखा होगा वहां पे कैश आएगा, जहां पे चेक लिखा होगा वहां पे बैंक आएगा। और सोल्ड वाली एंट्री में सेल्स सीआर पे होगा, परचेज वाली एंट्री में परचेज आपका डीआर पे होगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो आप इसे कॉपी में कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर से इसे कॉपी में इसी तरीके से 15 एंट्रियां कर लेंगे। अब बात करते हैं कि आप टैली पे क्या करोगे। तो आपको कल से ये एंट्रियां टैली पे करना सिखाएंगे, किस तरीके से एंट्रियां टैली पे करी जाएंगी। ठीक है, आप लोग के असाइनमेंट टेलीग्राम पे देख लिए जाएंगे। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम के बारे में भी बता दी जाएगी। और यहाँ पर जो भी जीएसटी वाला टैली है ये आपको सिखाया जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो जीएसटी वाला टैली है ये, देखिए इसको खोलेंगे हम लोग। कल से इसको हम लोग सीखेंगे जीएसटी टैली को। आज से आपको बता दे कि जीएसटी टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है ये कैसे आपको इंस्टॉल करना है, टेलीग्राम का जो अकाउंट है वो आपको कैसे मिलेगा, ये सब आपको बताया जाएगा। ये जीएसटी टैली है, इसी में आपको कंपनी बनाना, एंट्री करना, ये सब आपको कल से सिखाना हम शुरू करेंगे। आज अभी आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर के बारे में, टैली सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल दे दी जाएगी और टेलीग्राम के बारे में भी। स्क्रीन माइक में ला के स्क्रीन दो, शेयर नहीं करने दे रहा। अरे तुम होस्ट दे दो ना हमको। ना बेटा होस्ट दे दो हमको तुम बस केवल। क्या हुआ? तुम लोग बेटा होस्ट दे दो, कई तो रहे, तुम्हें पता नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बस रुक जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रॉपर आवाज आ रही होगी। आप सभी लोग मोबाइल पे ही काम कर रहे हैं और मैंने अपना मोबाइल आपको शेयर कर दिया है स्क्रीन अपनी। देखिए कैसे क्या क्या करना है आपको आगे के वीडियोज या नोट्स के लिए। वैसे तो वीडियो और नोट्स के लिए पूरा ई लर्निंग पोर्टल है ओमीटेक का, जो आप लोग को मिलेगा आगे से। लेकिन चूंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग किया आप लोगों ने, तो थोड़ा सा टेक्निकल इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए कितना इजी वे में काम कर सकते हैं उस विषय में आपको बताते हैं कैसे कैसे काम करना है। देखिए एक तो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है जिसपे कि आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, या आपस में लोग जुड़ करके जो भी डाउट्स वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, व्हाट्सएप के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पर्संस बहुत लिमिट हो सकते हैं। सेकंड क्या होता है, नंबर वगैरह की प्राइवेसी ब्रीच हो जाती है। इसलिए क्या है कि हम लोगों ने उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे बता दूं आपको। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सारे जो लिंक वगैरह हैं, अब एक एक को मैं भेजूंगा दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए करना क्या है, आप अपना मोबाइल पे क्रोम खोल लीजिए। देखिए मैंने क्रोम खोल दिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए ओमीटेक की साइट है omitech.org, जो हमारी ऑथराइज वेबसाइट है।
सॉरी OTC या ओमीटेक कंप्यूटर सर्च करें तब भी आ जाएगा। आप सीधे यूआरएल पे लिखिएगा ओमीटेक, ये वेबसाइट है और प्रॉपर तरीके से देखिए आगे omitech.org omitec.org, या चाहे तो ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे गूगल पे तो भी आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। और इस पर क्लिक कर लीजिए, ये आपकी ऑथराइज वेबसाइट खुल गई इंस्टीट्यूट की। और इसमें क्या है, बहुत से मेन्यू वगैरह आ रहे हैं, यहाँ 3 डॉट आ रहे हैं, काफी कुछ है इसमें आगे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अपने काम की चीज बताता हूँ क्या क्या चीज पढ़नी है आपको। इसको स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाइएगा आपको, ये देखिए यूजफुल लिंक आ रहे हैं यहाँ। अब देखिए इसमें क्या है, लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आपको इस कोर्स में जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिंक भी दिए गए हैं। जैसे पहला हमारा सॉफ्टवेयर जूम ऐप फॉर मोबाइल, जैसे बहुत से लोगों का मोबाइल जूम ऐप नहीं होता है मोबाइल वगैरह पे, तो वहां से ये अपना डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आप लोग सब ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके मोबाइल पे जूम ऐप है। सेकंड आपका है टेलीग्राम ऐप फॉर मोबाइल, क्योंकि हमारा एक सेकंड जो हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं टेलीग्राम का। टेलीग्राम क्या होता है, व्हाट्सएप से सिक्योर टेलीग्राम है, मतलब टेलीग्राम जैसे आप व्हाट्सएप पे काम करते हैं ठीक वैसा ही टेलीग्राम होता है, बट टेलीग्राम के अंदर फीचर्स ज्यादा हैं कंपैरिजन टू व्हाट्सएप के, इसलिए हम लोग अपना टेलीग्राम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा फीचर आपके लिए क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपकी प्राइवेसी, मतलब यहाँ पे नंबर वगैरह शो नहीं करते हैं, आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती है, जो कि व्हाट्सएप में दिक्कत करता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर की कोई भी लिमिट नहीं है और जो लिमिट है भी बहुत लंबी है, तो वहां तो किसी को जाना ही नहीं है। तो टेलीग्राम बेस्ट है, इसलिए हम लोगों ने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है और ग्रुप भी बना रखा है। थर्ड आपका है टेलीग्राम ERP सॉफ्टवेयर, सॉरी टैली ERP सॉफ्टवेयर आपका लैपटॉप के लिए। जिन लोगों को लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल या कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हाँ बेटा, जो लोग iOS के, मैं आप लोग अलग से मेरे को भेज दीजिएगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जो लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं उनके लिए, अगर कोई बंदा एप्पल यूज कर रहा है या कोई अदर माइक्रोसॉफ्ट का फोन यूज कर रहा है तो वो स्पेशली व्हाट्सएप कर दे, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा तो यहाँ पे क्या है कि टैली ERP9 का सॉफ्टवेयर पड़ा है, लेकिन ध्यान रखिए लिखा है फॉर लैपटॉप, दैट मीन इस लिंक पे तभी क्लिक करिएगा जब आप लैपटॉप पे हो, मतलब आप जब ओमीटेक की साइट को लैपटॉप पे खोले, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या होगा कंप्यूटर का डाउनलोड हो जाएगा, अब वो लैपटॉप मतलब मोबाइल पे चलेगा नहीं। तो ये जो नीचे के 3 लिंक है, टैली ERP सॉफ्टवेयर फॉर लैपटॉप, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर फॉर लैपटॉप, जूम सॉफ्टवेयर फॉर लैपटॉप, ये तीनों सॉफ्टवेयर उनके लिए हैं जो लैपटॉप PC का इंस्टॉल कर रहे हैं। कई बार भी कल मेरे पास कंप्लेन आई थी, सर हम PC से कैसे जूम मीटिंग लेंगे तो सॉरी, PC से जूम मीटिंग लेने के लिए आपको ये जूम सॉफ्टवेयर फॉर लैपटॉप 5वां जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो डाउनलोड हो जाएगा, उसको जब इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आप मीटिंग ID पासवर्ड डाल करके अपने PC या लैपटॉप से भी आप मीटिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट आपका जो टैली सॉफ्टवेयर बता दी मैंने आपको, टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके में है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ से आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। एक और है आपका एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप, ये आगे आपको जरूरत पड़ेगी, ये लैब वगैरह के सपोर्ट के लिए होता है। मान लीजिए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ट्रबल शूट, कोई दिक्कत हो रही है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होता है, जैसे आपको जूम ID का एक की मिलती है, ऐसी एनीडेस्क भी क्या होती है, आपको एक की मिलती है, एक नंबर मिलता है, वो नंबर आप मुझको देंगे तो आपकी स्क्रीन हम अपने पास शेयर कर लेंगे। तो ये उनके लिए होता है, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे उसका इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी बात है। नीचे ये देखिए यूजफुल लिंक दूसरा है, ऊपर तो सॉफ्टवेयर के लिंक थे, अब नीचे जो ये लिंक दिए गए हैं ये देखिए पहला आपका अबाउट फ्री टैली कोर्स सिलेबस, इस पे क्लिक करेंगे तो जिन लोगों को सिलेबस की जानकारी नहीं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे देखिए आ गए, ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, कल सर ने इसका बता दिया है। जिन लोग नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है या जो लोग डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं कि आने वाले समय में 2 से 3 महीने में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो आराम से इत्मीनान से यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा लेख लिखा है यहाँ पे। यहाँ से वापस हम बैक करते हैं, अब वापस साइड पे आ गए, पढ़े कौन जाओ। नेक्स्ट आपका टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट, देखिए ये चैनल है टेलीग्राम का, इस पे क्लिक करते ही जैसे क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखें इस पे क्लिक करने से पहले आपके मोबाइल पे टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए। जिनके पास है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो पहले वो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से टेलीग्राम ऐप फॉर मोबाइल यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए क्लिक किया तो डाउनलोड नाउ मांगता है, सीधे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए प्ले स्टोर पे यहाँ पे आ गया। अब मेरे में चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ओपन और इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, जिसके में नहीं होगा उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन एक्टिवेट रहेगा।
तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि वही लोग इसको चलाएं जो पहले से ही टेलीग्राम मतलब इंस्टॉल किए हैं। अगर नहीं किए तो पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें। उसके जैसे क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे क्लिक करें, मांगेगा क्रोम टेलीग्राम न्यूज, तो ये टेलीग्राम का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। सीधे ये देखिए चैनल खुल गया यहाँ पे, ये देखिए फ्री टेली ऑनलाइन कोर्स के नाम से जो लोग ज्वाइन कर चुके, अच्छी बात है। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए कल के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। कल के देखिए ये लास्ट लेक्चर देखिए 7 बजे का है शाम का, सेकंड लेक्चर पार्ट 2, ये पार्ट 1 लेक्चर है। और जो 11 बजे बच्चे हैं उनके देखिए पार्ट 1 11 जून का है, ये देखिए 14 जून का बैच 11 बजे का, ये देखिए 2 लेक्चर सुबह 11 बजे के और 2 लेक्चर शाम के 7 बजे के। टोटल मिला के 4 लेक्चर पढ़े इसके अंदर। तो क्या आपको मालूम है कि 1 घंटे क्लास में 2 लेक्चर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो दोनों लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से आप आके वो लेक्चर ले सकते हैं, जिनकी क्लास मिस हो गई वो यहाँ पे ले सकते हैं। स्टार्टिंग में 2-4 दिन हम यहाँ पे लेक्चर डालते रहेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा बता दें आपको, इस चैनल में ऊपर जाएंगे ना तो आपको पीडीएफ फाइलें मिल जाएंगी जो आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे लोग कहते हैं पीडीएफ के लिए मिल जाएगी क्या, ये देखिए टैली नोट्स पीडीएफ 01, पीडीएफ 02, पीडीएफ 03, ये आपका असाइनमेंट जो हमने पढ़ाया है आज, टैली पीडीएफ 04। असाइनमेंट 1 देखिए है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बाकायदा आपका असाइनमेंट खुल जाएगा। ये देखिए दिखा देता हूँ खोल करके, जो ये देखिए जो आप लोग कैसे पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो यहाँ से पीडीएफ पड़ी हुई है। तो चैनल ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि इनिशियल 1 वीक का जो मटेरियल है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। सेकंड, ये चैनल में क्या होता है, सिर्फ 1 वे होता है, मतलब मैं जो पोस्ट करूंगा वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कोई डाउट होता तो आप पूछ नहीं पाएंगे। उसके लिए नीचे दिखा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप फॉर स्टडी, इस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम का एक ग्रुप बना रखा हम लोगों ने, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ये देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए ये देखिए बच्चों के हैं, बच्चे अपने सारे सामान बेचते हैं, यहाँ बहुत बच्चे जुड़े हुए पहले से ही। इसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो कोई डाउट्स वगैरह है तो आप अपना ग्रुप में बता सकते हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप काम करता है, बस फर्क ये होता है सिक्योरिटी इसकी ज्यादा हाई होती है कंपैरिजन टू व्हाट्सएप के। और जिनको नहीं लगता कि हमको टेलीग्राम चलाना है, नहीं को व्हाट्सएप चलाना है, तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अपडेट। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत ही कम ट्रैफिक रहता है, बहुत ही कम लोग चलाते हैं इसको, तो ये मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया। इसका प्रॉब्लम ये खासतौर बालिकाओं के लिए, क्योंकि इस पर ट्रैफिक मतलब प्राइवेसी नहीं होती। ये क्लिक किया, ये देखिए इस तरह आ जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें काफी सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए। हालांकि बहुत बच्चों कह देते हैं कि जब को अगर इस ग्रुप में दिक्कत हो रही है तो इसको आप लेफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्राइवेसी ज्यादा नहीं रहती है। तो इसलिए बच्चे जो बच्चे टेलीग्राम पे जाते रहते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ से हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको टच पास टेलीग्राम नहीं है और आप कहते हैं हमको व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप अपनी बात रख सकते हो। लेकिन मुझे खासतौर से गर्ल्स के लिए मैं ये चाहूंगा कि वो टेलीग्राम पे जुड़े ताकि उनकी सिक्योरिटी लगातार बरकरार रहे। तो ये रहा आपका टेलीग्राम का चैनल, मतलब एक चैनल हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया। यहाँ से आप प्रॉपर कन्वर्सेशन कर सकते हैं और अच्छे से मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो इंडिविजुअल मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकता है और कॉल भी कर सकता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा। आज के सफिशिएंट है, आगे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा आपको मिलते रहेंगे। हैव अ नाइस डे। सर बंद कर दे मीटिंग।